एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाकुंभ 2025 विशेष कवरेज देख रहे हैं आप। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ कई मायनों में इस बार बेहद खास होने जा रहा है। एक और दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारियां और साधु संतोष श्रद्धालुओं का रेला है, कई कीर्तिमान ये बनाएगा। और दूसरी ओर संगम नगरी में नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश होगी। कैसे, दिखाते हैं आपको महाकुंभ से ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। आपने काशी की गंगा आरती देखी होगी, हरिद्वार की गंगा आरती देखी होगी, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में ये गंगा आरती विशेष है क्योंकि इसमें नारी सशक्तिकरण का संदेश है। यहाँ आरती की पूरी रस्में महिलाएं यानी कन्याएं अदा करती हैं। एक साथ 7 पात्रों से आरती की जाती है। जय त्रिवेणी जय प्रयागराज समिति की जो आरती जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जाती है, उसे महिलाएं ही संपन्न कराती हैं। चाहे काशी हो या हरिद्वार, हर जगह गंगा आरती एक साथ 7 बटुक ब्राह्मण करते हैं। लेकिन प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयागराज संस्था ने नई परंपरा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा आरती की शुरुआत इसी साल जून महीने से की गई है। अभी फिलहाल हफ्ते में एक दिन या खास मौकों पर महिलाओं द्वारा आरती कराई जाती है, लेकिन चूंकि महाकुंभ का मौका है इसलिए 1 जनवरी से रोजाना ये कन्याएं आरती करेंगी। महाकुंभ में कन्याओं द्वारा हर दिन विशेष गंगा आरती की तैयारी 7 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। इसके तहत कन्याओं का एक पैनल तैयार किया गया, ट्रेनिंग दी गई और अब ये पूरे विधि विधान से भव्य आरती करती है। आप इस तरह से तैयार होने में आरती के लिए कितना तैयारी करनी पड़ती, कितनी देर लगती है? 1 से आधे घंटे लगते हैं हमें तैयार होने में। उसके बाद आरती के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और तैयारी करने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ के मन्ने भैया है, उन्होंने हमें तैयारी कराई, प्रैक्टिस कराया आरती के, सारी आरती और सारे स्टेप्स बताए। आरती से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग कराई गई थी, कितने दिन की ट्रेनिंग थी और क्या क्या बताया गया था उसमें? हम लोग को बताया गया था, गंगा दशहरा को हम लोग आए थे यहाँ पर और हम लोग का सिलेक्शन हुआ आरती के लिए। तो हम लोग 3 दिन बस प्रैक्टिस किए। पहले हम लोग को चवर चलाना सिखाया गया, फिर आरती बताई गई। पहले हम लोग चवर चलाते थे, फिर लास्ट डे गंगा दशहरा में हम लोग आरती किए। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आरती करके। आरती करने के बाद जो हमारे जीवन में स्थिरता आई है, जो हमारे मन को शांति मिली है, वो पहले नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि हम अपने ही लाइफ में बिजी रहते थे, इधर उधर भागना, कॉलेज लाइफ में जाना और पढ़ाई करना। तो ये सब की वजह से पूरा मन जो अशांत था वो आरती करने से बहुत ही बैलेंस, बहुत ही स्थिर हो गया। बहुत ही मन को शांत और सुकून मिलता है आरती करके। ये तो नहीं लगा था कि हम ही को करने का मौका मिलेगा और स्त्रियों को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है नारी सशक्तिकरण से, तो हम लड़कियों को बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है आरती करके। आप लोगों को टेस्ट देना पड़ा था, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग को खुद से सिखाया गया कि हाँ कैसे की जाती। सिलेक्ट किया गया, उसके बाद फिर आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई? हाँ, ऐसे ही हुआ। अभी तक कन्याओं द्वारा गंगा आरती हफ्ते में एक दिन या सिर्फ खास मौकों पर ही कराई जाती है। नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भाव विह्वल हो जाते हैं। वो मनमोहक इतना लगा कि हम पहले भी आए हैं कई बार आरती देखने, पर आज इन बच्चियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने, आज की महिला कोई सी से कम नहीं है और हम लोगों के आगे बढ़ना ही है, बढ़ना है। पहली बार आई हूँ
और सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा इसलिए मैं आई हूँ। और शायद हमारे जमाने में होता तो हम भी शामिल होते, लेकिन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग चाहते हैं कि देश विदेश से लोग श्रद्धालु आएंगे हमारे यहाँ जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती में, तो हमारी बच्चियाँ नाग आरती प्रस्तुत करती हैं। वो लोग नाग आरती प्रस्तुत करेंगी, माँ गंगा की आरती करेंगी। और एक बार हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गंगे हम लोगों को वो आशीर्वाद दे कि वो अनूठा प्रदर्शन जय त्रिवेणी जय प्रयाग से प्रस्तुत हो, जो देश विदेश हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी तक एक नया संदेश लेके जाए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत। और देखिए, महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उनमें से एक चीज ऐसी है जो इस महाकुंभ को सबसे अलग बनाती है। एक स्कूल खोला गया है जिसका नाम है विद्या कुंभ। लेकिन इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, ये किसके लिए खोला गया, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में है, जहां शंकराचार्य और दूसरे संत महात्मा ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, प्रवचन और उपदेश दे रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में विद्या कुंभ का भी आयोजन किया गया है। विद्या कुंभ का मकसद उन बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने देना है जिनके माता पिता सफाई कर्मी हैं, श्रमिक हैं, दूसरे जिलों और राज्यों से बुलाकर महाकुंभ में तैनात किए गए हैं। ये अस्थायी भले ही तंबुओं से बनाया गया है, लेकिन पढ़ाई के लिए हर छोटी से छोटी चीज से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक का इंतजाम किया गया है। ये बच्चे जो है, ये यहाँ पर मॉनिटर पर जो है एक फिल्म दिखाई जा रही है और इस फिल्म के जरिए जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे जो है, देखिए, जो कुछ कार्टून के जरिए उन्हें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कार्टून में जिस तरीके से किया जा रहा है उसे ये बच्चे जो है दोहरा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की जो टीचर्स हैं वो इस स्मार्ट क्लास में इन बच्चों को पढ़ाई करा रही हैं, इन बच्चों को बता रही हैं कि किस तरीके से गीतों के जरिए झूमते नाचते हुए संगीत की धुन पर पढ़ाई की जा सकती है। देखिए, तालियां बजाकर लगातार इस तरह से खास अंदाज में बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। विद्या कुंभ में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं, जबकि प्री नर्सरी के बच्चों के लिए यहां आंगनवाड़ी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी तैयारी कराई जा रही है। तो ये देखिए, छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 में एडमिशन लेने से पहले जो है वो, तो ये देखिए चारों तरफ इस क्लासरूम में जो है बड़े बड़े चित्र बनाए गए हैं। अच्छे बच्चे मंजन करके मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ किस तरीके से जीवन में व्यवहारिक तौर पर रहना है, किस तरीके से हमें अपनी दिनचर्या को बनाकर रखना है, वो इस आंगनबाड़ी क्लास में दिखाया जा रहा है। और इस आंगनबाड़ी क्लास से जब हम बाहर निकलते हैं तो ठीक सामने देखिए कक्षा 2 की क्लास चल रही है, कक्षा 3 की क्लास चल रही है। कक्षा 3 में लिखा हुआ है विद्या अर्जन और कक्षा 2 के बाहर लिखा हुआ है विद्या उदय। सिर्फ एक हफ्ते में यहाँ 225 से ज्यादा बच्चों का दाखिला हुआ है। जितने जोर शोर से एडमिशन हो रहे हैं, उतने ही जोर शोर से पढ़ाई भी हो रही है। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, इसके लिए क्या? बच्चों में इंटरेस्ट ऑडियो विजुअल ऐड के माध्यम से ही आता है, जिसके लिए हमने यहाँ सभी सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी हैं। अच्छा, देखिए, तमाम बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं, कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। कौन बच्चा सबसे अच्छा बोल सकता है? हाथ उठाइए जल्दी। देखिए, लड़कियां जो है वो हाथ उठा रही हैं, लड़कों से आगे हैं लड़कियां। खड़े हो रही है बेटा, क्या नाम है आपका? अमृता कुमारी। क्या कुछ सीख रही हैं? कैसे पढ़ाई में मन लग रहा है यहाँ पर? यस सर। हाँ, यस। अच्छा लगता है? यस। क्या कुछ सीखा आज आपने?
सर जी बहुत कुछ सिखाया हम लोगों ने। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम, 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। ये वाली कहानी थी एक कविता आपने सीखी है। और आपका क्या नाम है? हाथ आपने उठाया था। साक्षी, क्या सीखा बेटा आपने? बहुत कुछ सीखा है। और क्या कहते हैं, बम चिक बम बम बोले। अच्छा, इंग्लिश की आज क्लास चल रही है, कुछ इंग्लिश सीखा आपने? यस सर। 1 क्या कहते हैं ABCD, कैपिटल लेटर, और क्या कहते हैं पोयम। अच्छा, मैम लोग अच्छा पढ़ा रही हैं यहाँ पर? यस मैम। महाकुंभ में बने इस स्पेशल स्कूल में बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं और टीचर मन लगाकर पढ़ा रहे हैं। पूरे देश में गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इन बच्चों का एडमिशन कहीं न कहीं पहले हुआ है। हम उनकी इस जो बीच में उनकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए या जो गैप न हो जाए कि जब वो फिर से अपने स्कूल में लौटे तो वो कटअप हो जाए, हम उस व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। 3 महीने बाद यहाँ से हमारे विभाग द्वारा इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इन 3 महीनों में इन्होंने इस विद्याकुंभ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। योगी सरकार इसी पैटर्न पर अब महाकुंभ क्षेत्र में 5 दूसरी जगहों पर भी स्कूल खोलने की तैयारी में है। यूपी की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल संचालित कर तमाम बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया हुआ है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।